यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या एनएम या मेडिकल के कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। पिछले कक्षा में हम लोग एनाटॉमी के बेसिक जानकारी के बारे में जान चुके हैं। आज क्लास 3 है। आइए हम लोग बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। पहले डिफिनीशन देखेंगे। सेल स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट इनसाइड ए सेल दैट हेल्प द सेल टू लाइव ग्रो एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन। सेल के अंदर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के ऑर्गन अंग पाए जाते हैं जो कि अलग अलग परफॉर्मेंस करते हैं और उसका हम फंक्शन देखेंगे। जैसे इसमें होता है लाइसोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, डीएनए, बहुत सारे अलग अलग जो सेल ऑर्गन पाया जाता है और उसका अलग अलग फंक्शन होता है जो कि हम आगे देखेंगे। और हम लोग एग्जाम में कौन डेफिनेशन लिखेंगे वो देखते हैं सेल के बारे में। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल स्ट्रक्चर रिफरेस टू द स्टडी ऑफ वायरस सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरी आउट ए स्पेसिफिक फंक्शन टू कीप द सेल एलाइव। सेल जो होता है हमारे शरीर के बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट माना जाता है। जो हमारे शरीर का कोशिका होता है मूलभूत इकाई माना जाता है। उससे मिलकर हमारा जो हमारा शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर यानी सेल से मिलकर ही बना होता है। देखिए सेल स्ट्रक्चर के बेसिक 3 पार्ट होता है। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना और अंदर बाहर के चीज़ को ले जाना। जैसे सेमी परमेबल जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसका काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना। मतलब सेल को आउटरी एंड इनर जो होता है उसको कवर करके रखता है तो वो प्रोटेक्ट करता है। और सेमी परमेबल होता है माने कि जो चीज़ उसके लिए बेनिफिट होता है, जो चीज़ अंदर ज़रूरी होता है उसी चीज़ को अंदर जाने देता है, बाकी चीज़ को नहीं जाने देता है। इसी का मतलब होता है सेमी परमेबल। जैसे गेट कीपर का काम करता है ये। दूसरा है साइटोप्लाज्म, जैसे जेली जैसा फ्लूइड जिसमें सब ऑर्गन रहते हैं। जैसे जो साइटोप्लाज्म होता है जेली जैसा एक लिक्विड होता है वो सेल के अंदर पाया जाता है और इसमें जो सारे जो ऑर्गन होता है इसी के अंदर रहते हैं। और ये फैक्ट्री यानी फ्लोर की जैसे एक काम करता है। ये इसके अंदर सारे ऑर्गन्स स्टोर रहते हैं। तीसरा पार्ट है वो न्यूक्लियस है। यह सेल का ब्रेन भी कहा जाता है जबकि वो सब सेल को कंट्रोल करता है। इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। ये मैनेजमेंट ऑफ रूम जैसे मैनेजर को जो काम करता है एक मैनेजमेंट पूरा देखता है, उसी जो न्यूक्लियस होता है वो सेल को पूरा मैनेजमेंट देखता है। ऑल एक्टिविटीज़ एंड जो भी फंक्शन वो करता है वो उसका कंट्रोल न्यूक्लियस यानी सेल ही न्यूक्लियस ही करता है। सेल का ब्रेन कहा जाता है न्यूक्लियस को। ये पूरा सेल को कंट्रोल करता है। इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये एनर्जी को बनाता है एटीपी के रूप में। दूसरा है राइबोसोम, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। तीसरा है ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो प्रोटीन और फैट ट्रांसपोर्ट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम 2 प्रकार का होता है, स्मूथ होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है जिसमें लिक्विड सिंथेसिस होता है। उसका दूसरा तो उसके बाद है चौथा गोल्गी बॉडी जो पैकिंग और डिस्पैच करता है। गोल्गी बॉडी के काम है जो पैकिंग करना और डिस्पैच मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ प्लांट सेल में ये खाना बनाता है। क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल वाल भी है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये जो होता है ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेल वाल जो होता है प्लांट सेल का सबसे बाहरी पार्ट होता है। यह सेल मतलब जो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है यानी रक्षा करता है बाहरी चीज़ों से। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। देखिए प्लांट सेल में होता है सेल वॉल प्लस क्लोरोप्लास्ट प्लस बड़ा सा वेहिकल्स होता है जो वेहिकल्स के काम होता है पानी को स्टोर करना। एनिमल सेल में होता है लाइसोसोम, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में काम करता है। लाइसोसोम होता है जो कि डाइजेशन में हम लोग का एनिमल में होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कि खाना को पचाता है।
लाइसोसोम को सोसाइटल बैग के नाम से भी जाना जाता है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।